जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आपके साथ दोबारा से आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे मैथ्स के CHSL में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में। CHSL में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके लिए आपकी क्या अप्रोच हो सकती है और किन अप्रोच के आधार पर आप क्वेश्चनों को आसान तरीके से कर सकते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूं और इन सभी चीज़ों पर काम करते हुए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा किसके लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा SSC, हम बात करें CHSL 2023 के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एक शॉपकीपर जो एक शॉपकीपर है अपने गुड्स को 80% मार्कअप करता है और 48% का डिस्काउंट देता है। तब आपसे ये पूछा गया कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ कितना होगा। हम इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले लेट कर लेंगे कि उसका CP 100 था, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट, तो हमें SP चाहिएगा प्रॉफिट के लिए। SP निकालने के लिए CP पर उसने जब 80% मार्कअप किया, 80% का मतलब होता है 4/5, तो इसका मतलब मार्कअप करने का मतलब कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 9/5 हो जाएगा, तो 9/5 तो ये हो गया। फिर उसने कहा कि 48% का डिस्काउंट दिया। 48% की फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखेंगे, ये होता है 12/25। कितना हो गया, 12/25। अब क्योंकि डिस्काउंट में हम माइनस करेंगे तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/25। इस 25 से इसको काट देंगे 4, तो आप ये कहेंगे ये हो जाएगा 13 चौके 52 या 13 9 117, 117 इंटू 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 468/5। आप इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद 5 9 45, कितने रह गए, 1 5 3 15 और 5 3 15 और कितने रह गए, ये हो जाएगा 5 6 30। तो इसका मतलब ये कितना बनता है, ये बन गया 93.6। हम CP क्या लेकर चले हैं, 100। SP हमारा कितना बना, SP बना 93.6। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा वो बताएंगे ऑप्शन। देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको 2 1/5, दूसरा ऑप्शन दिया है 7 3/5, थर्ड ऑप्शन दिया है 6 2/5, लास्ट ऑप्शन 3 1/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको ये अप्रोच लेनी थी और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं बात को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए और क्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि 3 रेडियस, एक ट्रायंगल है। सेकंड, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ में बता दूंगा आपको क्या है। इसने कहा एक ट्रायंगल की 3 साइड है, 9 24 और 1 बताई इसने S, और इस आधार पर 4 ऑप्शन दिए इसने। क्या अरेंजमेंट दिया इसने, पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है इसने 15, छोटा कितना होगा S, और ये हो जाएगा 33। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, 15 बराबर S और 33। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, 15 S 33, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है उसने ये दिया है 15 बराबर S, और इस तरीके से ये ऑप्शन दिए गए। देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या लगाई गई है, प्रॉपर्टी ये लगाई गई है, अगर किसी ट्रायंगल के बारे में हम बात करें, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर हमने ये ले लिया, एक ट्रायंगल है हमारे पास ये ABC, जिसके साइड हमने 4 3 और 5 ले लिए ट्रिपलेट्स के आधार पर। एक ट्रायंगल्स की साइड हमने ट्रिपलेट्स के आधार पर ये ले ली। इस आधार पर अगर देखा जाए तो आप यहाँ से ये कहेंगे कि इसमें से अगर मैं 2 साइड का डिफरेंस लेता हूँ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स, किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड का डिफरेंस, मान लो 4 का और 5 का ले लिया तो 1 आया, ये हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा होगा। थर्ड साइड क्या बची, 3। अगर मान लो आप ले लेते हैं यहाँ पर 3 और 5 का डिफरेंस इतना, ये 4 से छोटा है। मान लो आप ले लेते हैं कितने का डिफरेंस लेते हैं, 4 और इसका, तो 1 आया, ये भी 5 से छोटा है। तो पहली तो बात ये, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स का आप डिफरेंस लेते हैं तो वो रेस्ट ऑफ साइड के डिफरेंस के उससे छोटा होगा। डिफरेंस
डिफरेंस छोटा होगा। अब लेते हैं सम। अब हमने क्या लिया, दूसरी बात में क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स। अगर सम करें, मान लो 5 का और 4 का सम करते हैं, 9 बना, ये बड़ा होगा तीसरी साइड से। मान लो 4 का और 3 का सम किया, कितना बना, 7, ये बड़ा होगा थर्ड साइड से। मान लो 5 का और 3 का सम किया, 8, ये बड़ा होगा 4 से। तो आपको ये बात पता चली, अगर दो साइड का डिफरेंस लिया जाए तो वो थर्ड साइड से छोटा होगा, दो साइड का सम किया जाए वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। इन दोनों ही अप्रोच को मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर बराबर होने की तो कोई भी बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी। तो ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट सही होगा, जिसमें इस बारे में बात कही गई है। 24 और 9 का डिफरेंस है 15, 24 और 9 का समय 33। इन दोनों बातों को यूज़ करके क्वेश्चन बनाया गया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन और क्या नहीं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें इसने कहा है कि इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, देन आपसे पूछा है कि कोस स्क्वायर ए इन प्लस कोस की पावर 4 बराबर, इसकी वैल्यू पूछी है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं आपने, 3/2, 1/2 और 1/4, ये ऑप्शन दिए गए। आपको मैं दो आइडेंटिटी लिखता हूँ, ये बात याद रखनी है, ये हमेशा इसके बराबर होती है। जैसे सबसे पहले तो यही कि इफ़ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तब हमेशा याद रखेंगे कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a बराबर भी 1 होगा। पहली तो बात ये थी। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात बिल्कुल ऐसे ही है, साइन को कोस की जगह लिख दो और कोस को साइन की जगह लिख दो। दूसरी आइडेंटिटी ये बनती है, साइन को कोस की जगह और कोस को साइन की जगह। मतलब क्या, अगर इफ़ हम ये कहें कि कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a बराबर भी 1 होगा। अगर ये याद है तो डायरेक्ट आपको आंसर कर देना था ऑप्शन नंबर बी और बात बन जाती। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपको ये बात याद नहीं है, बाई चांस मान लो आपको ये बात नहीं है, तो मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ किस तरीके से। पहली वाली बात से ले लेते हैं। लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है। इस साइन को हम उठाएंगे और इस तरफ लेकर गए, तो आपने कहा कि साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और जो कि बन जाता है कितना, कोस स्क्वायर ए। दोनों तरफ का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस की पावर 4a। दोनों को हमने ऐड कर दिया। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो इस तरफ बनता है साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इस तरफ कितना बनेगा, तो यहाँ से आप कहेंगे कोस स्क्वायर ए इंटू कोस की पावर 4a। देखना, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है आपको स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a। और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर 1 किस तरीके से आया और क्यों लिखा है हमने 1। तो आपको ये चीज़ें दोनों याद रखनी है। पहली कौन सी, ये बात एक तो, और एक ये वाली बात, ये दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप इस चीज़ों को कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एसआई से है क्वेश्चन। इसने कहा क्वेश्चन नंबर 4, ये कहा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे 6%, ठीक है, कितने टाइम के अंदर जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 40% हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का 40% हो जाएगा। तो आपने कहा 40% से आप बात क्या देख सकते हैं, तो 40% की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/5। अगर 5 प्रिंसिपल है तो 2 इंटरेस्ट बनेगा। इस बात का मीनिंग ये है कि अगर 5 प्रिंसिपल है तो 2 इंटरेस्ट बनेगा। तो आपने बस इतना ही करना था, 2/5 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें,
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको टाइम मिलेगा। ये बात कौन सी है, मैं इस तरीके से लिखेंगे कि SI अपॉन पी इंटू 100/R तो आपको T मिलेगा, एक तो ये बात। दूसरी SI अपॉन पी इंटू 100/T तो आपको R मिलेगा। यही बात हमने लगाई यहाँ पर, और लगाने के बाद अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, और अगर देखें तो इस 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 20। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3, जो कि होता है 6/2/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी, मैंने क्या समझाया क्या नहीं। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपने सेशन में, और फिर चलते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन ये है, टाइम एंड वर्क से है ये क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि 5वां क्वेश्चन है ये, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ देते हैं, और रेस्ट काम को ए और सी 4 दिन में करते हैं। आपसे पूछा ये गया है कि अगर सी अकेला करे तो कितने दिन में करेगा। यहाँ से अगर आप एफिशिएंसी की बात करें तो 5 और 3 ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अगर वो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो बताना 5 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, 8 काम कर ले। एक दिन में कितना काम करेंगे 8, और 5 से आपने मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 40। इसका मतलब इन्होंने 5 दिन में 40 काम कर लिया होगा। अगर ये 5 दिन में 40 काम करते हैं, टोटल काम था 75, हमने 40 माइनस कर दिया तो आप कहेंगे 35 कितना काम रह गया, 35 काम रह गया। बताइए बात समझ गए क्या, कितना काम रह गया 35। इस 35 काम को ए और सी करते हैं, इस 35 काम को ए और सी करते हैं। कितने टाइम में कर रहे हैं, ए और सी इस 35 काम को कर रहे हैं। हमें कितना दिया गया, 4 दिन दिए गए हैं। ए और सी इस 35 काम को कर रहे हैं 4 दिन में। देखो भाई, अगर वो इसे 4 दिन में कर रहे हैं तो आप यहाँ से कहेंगे 8 चौक 32, 8 तो ये हो गया, कितना रह गया 3, 3/4 इतना आ जाएगा। ये क्या होगी, ये आएगी इफ़िशेंसी। ये कितना आएगा इफ़िशेंसी। अब देखना ए और सी की इफ़िशेंसी जो है वो इतनी है, इसमें ए की इफ़िशेंसी कितनी है 5, तो सी की इफ़िशेंसी कितनी बचेगी, तो सी की बचेगी 3, 3/4, 3 चौक 12 और 3 15, तो आप कहेंगे 15/4 इफ़िशेंसी है सी की। सी की इफ़िशेंसी कितनी होगी मेरे दोस्तों 15/4। अगर सी की इफ़िशेंसी 15/4 है, टोटल वर्क 75 है, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 75/15 और इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 5 और 5 चौक 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 20 डेज़। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के सेशन को इतने रखते हैं, अपने इस अगले सेशन के लिए हम दोबारा से मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।